शोक सभा चल रही थी। यशपाल जी बहुत अच्छे आदमी थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी तो वे जवान थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया। खैर, होनी को कौन टाल पाया है। मौत एक दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है। कभी भी किसी को भी आ सकती है। दोस्तों, उनकी मृत्यु की अंतिम क्रिया चल रही थी और सभी एकदम उदास और सहमे हुए बैठे थे कि तभी अचानक उनका बेटा विजय जोर से हंसता हुआ सीधा अंदर की तरफ भागा। इस बीच कहीं ठोकर लगने की वजह से वह गिर भी जाता है, लेकिन एक ही सेकंड में वह उठ खड़ा हुआ और भागता हुआ सीधा अंदर की तरफ चला गया। किसी को भी उस बच्चे का यह रवैया समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वह लड़का अंदर की तरफ क्यों भागा। लेकिन जब वो बाहर आया तो एक कांच की बोतल लेता हुआ आया और सीधा अपने ताऊ जी के पास गया और कहने लगा, ताऊ जी, पिताजी का जहाँ क्रियाक्रम होगा इस बोतल को भी वहीं दफना दीजिएगा। ताऊ जी ने कहा, लेकिन बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। विजय ने कहा, यह मैं आपको नहीं बता सकता, बस जितना कहा है उतना कर दीजिएगा, वरना हम सबको बहुत भारी पड़ेगा। दोस्तों, विजय अभी सिर्फ 12 साल का लड़का था। इतनी छोटी उम्र में उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। बस इसी वजह से उसके ताऊजी ने उसके सामने हाँ में हाँ तो मिला दिया, लेकिन उस कांच की बोतल को अपने बेडरूम में रखकर अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए चले गए। उधर शमशान में अंतिम संस्कार चल रहा था और ठीक खड़े हुए वह लड़का चुपचाप खड़ा खड़ा कांपता रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी से बहुत ज़्यादा डर रहा हो। खैर, अंतिम विधि खत्म हो गई और फिर सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। वो दिन सबके लिए बेहद ही उदास भरा था। रात हुई और रात के ठीक 1 बज रहे थे। अचानक ताऊ जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें फूल रही हों, कोई उनके गर्दन पर वार कर रहा हो, शायद उनका गला दबा रहा था। विजय की उनके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। शायद वह हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था। बस वह बाहर से खड़ा खड़ा खिड़की से सब कुछ अंदर देख पा रहा था। दुख की बात तो यह थी कि कुछ ही देर बाद उसके ताऊ जी की भी मौत हो गई। घर के सब लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक ताऊ जी मर चुके थे। एक ही दिन में दो 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 मौतें। अगली सुबह एक बार फिर से उनके घर के बाहर मातम की स्थिति छाई थी। सभी लोग रो रहे थे। पिछले 1 महीने में 4 लोग इसी परिवार के मारे जा चुके थे। अब नहीं मालूम कि इस घर में और कितनी मौतें लिखी जानी हैं। देखा जाए तो एक तरह से परिवार ख़त्म ही हो चुका है। खैर, क्रियाक्रम के दौरान पंडित विजय को उसके ताऊजी के कमरे में जाकर उनके पुराने कपड़े और धोती लाने को कहते हैं। जैसे ही विजय ताऊजी के कमरे में जाता है तो उसकी नज़र उस कांच की बोतल पर पड़ जाती है। उसे देखकर वह तो मानो काँप उठता है, अंदर ही अंदर सिसक कर बैठा हुआ होता है। अंतिम संस्कार के बाद उसी अर्धरात्रि को एक बड़ा सा यज्ञ हुआ। उसमें घर के कुछ सदस्य और वे पंडित जी, साथ में विजय भी था। करीब 1 घंटे के बाद अचानक आग के लावे बड़ी तेजी से ऊपर की ओर उछलने लगे। जैसे जैसे आग बढ़ने लगी, विजय का शरीर भी बदल रहा था। उसका शरीर इंसान से हैवान के रूप में बदलने लगा था। नाखूनों से लेकर हाथ पैर तक सब कुछ बढ़ रहे थे। चेहरा कंकाल की तरह होता जा रहा था। वो बिल्कुल एक शैतान की तरह बन चुका था। उसी वक्त वो जोर जोर से चिल्लाता है और गुर्राते हुए काटना शुरू कर देता है। तांत्रिक गुस्से में कहता है कि बैठ जा, वरना तुझे ऐसी योनि में भेजूंगा कि फिर तुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तांत्रिक अपने कमंडल में से कुछ पानी के छींटे शैतान की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो अचानक शांत हो जाता है। उनके मंत्रों की जाप की वजह से लड़के का शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और कुछ ही समय बाद वह लड़का पहले की तरह ही दुबला पतला सा होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद तांत्रिक कहते हैं कि जिस शैतान को हम बाहर खोज रहे थे वह हमारे बीच ही है और वह और कोई नहीं बल्कि खुद यह लड़का है। तांत्रिक की यह बातें सुनकर मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद तांत्रिक ने कहा कि इस घराने का एक राज है जो बहुत कम लोगों को पता है। यशपाल जी ने काली विद्या के नाम पर दौलत और शोहरत मांगी थी। उन्हें बेशुमार दौलत और शोहरत तो मिल गई, लेकिन अफसोस उन्हें इन सब चीज़ों के बदले अपने बेटे विजय का सौदा करना पड़ा। यही कारण था कि इस लड़के के अंदर जन्म से ही एक शैतान पलने लगा।
तभी तो पैदा होते ही सबसे पहले इसने अपनी माँ की ज़िंदगी खा ली, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती रही, इसकी भूख और ज़्यादा तेज हो गई। हाल ही के कुछ दिनों में जितनी मौतें हुई हैं उसका जिम्मेवार और कोई नहीं बल्कि इसके अंदर पल रहा शैतान है। दोस्तों, यह सारी बातें सुनने के बाद विजय के चाचा कहते हैं, तो क्या बाबा, हमारे घर के जिन लोगों की मौत हुई है वह किसी और ने नहीं बल्कि विजय ने की है? तांत्रिक ने कहा, हाँ, सूरज ढलने के बाद इसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और आधी रात तक पहुँचते पहुँचते यह एक शैतान में बदल जाता है। उस वक्त यह वही करता है जो शैतान इसे करने के लिए कहता है। चाचा ने कहा, तो बाबा, इससे बचने का कोई उपाय तो होगा? तांत्रिक ने कहा, वो कांच की बोतल है जिसको हमेशा के लिए दफन करना होगा। दरअसल उस शैतान का एक अंश उस कांच की बोतल में कैद है। अगर उसे किसी भी तरह जलती हुई चिता के साथ जला दिया जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। चाचा ने कहा, तो क्या इसके लिए हमें शमशान जाना होगा और किसी जलती हुई चिता में इस बोतल को फेंकना होगा? तांत्रिक ने कहा, हाँ, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन याद रहे, कांच की बोतल जलने तक वहीं रुकना है। लेकिन एक बात और, इसके बारे में विजय को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। खैर, रात के ठीक 12 बज रहे थे जब दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इस दस्तक ने घर के सभी लोगों की नींद खोल दी। सबसे पहले विजय के चाचा जी उठे और दरवाज़ा खोलने लगे। दरवाज़ा खोलने के साथ ही अचानक से उनकी एक तेज़ चीख निकली, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने नरेंद्र खड़ा था। और वह वही शख्स है जिसकी आज अर्थी उठी थी, जिसके साथ उस बोतल को रखा गया था। नहीं मालूम वो जिंदा कैसे हो गया। बस यही बात विजय के चाचा को समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त उनके दिमाग में तांत्रिक की बात याद आई। उसने कहा था कि इस बात का पक्का ज़रूर कर लेना कि यह कांच की बोतल नष्ट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बोतल जिस लाश के बगल में रखी होगी वह जिंदा हो जाएगी, जो कि तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद उस रात उस घर से बहुत चीखें एक साथ सुनाई दी। आज पड़ोस में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कोई वहाँ जाकर देख सके। ना ही यह समझ आया कि क्या हुआ है। इसके ठीक अगली सुबह उनके घर के बाहर लाशों का ढेर लग चुका था। सारे के सारे परिवार वाले मारे जा चुके थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वह कांच की बोतल अभी भी उसी पलंग के बाजू में रखी थी, और यह बता रही थी कि उस घर में आज भी वो शैतान मौजूद है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।